भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो वो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने काम से और लगातार बयानों के बाद जिस तरीके से नेशनल मीडिया में और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने अपने एक अलग पहचान बनाई है आसाम से आने के बाद। पार्टी की आइडियोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया? बिल्कुल अडॉप्ट किया। कहीं ऐसा लगता है पुराने कांग्रेसी ऐसा कोई वाइब्स नहीं है उनके। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर महीने कम से कम 2 बार संघ के मुख्यालय के गुवाहाटी में वो मिलने जाते हैं संघ के पदाधिकारियों से। तो उन्होंने अपना जो वहां पर संपर्क बनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने एक्सेप्टेंस बढ़ाया, तमाम दूसरे कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में अंदर लेकर आए। कांग्रेस के अंदर उनका इतना नेटवर्क है कि कांग्रेस के अंदर क्या डिसीजन होने वाला है उसकी खबर उनको भनक लग जाती है कि कांग्रेस की बैठक में क्या चर्चा हो रही है। तो इतना बड़ा नेटवर्क हेमंत ने जो खड़ा किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एसेट बन गया। जो राहुल गांधी जिन्हें लाइबिलिटी मानते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट रहे। और सिर्फ आसाम में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हेमंत ने जो जिस तरीके से हेमंत ने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहा है। और उनका काम और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दोनों मिलकर एक और एक 11 आसाम में होते हैं और इसी कारण मुझे लगता है वो सरकार बनाने के लिए फिर से पोजीशन में पहुंच चुके हैं। बहुत इजी यहाँ पे दिख रही है इस ओपिनियन पोल के अंदर। यहाँ पर अजीत जी सीधे सीधे कांग्रेस जो है वो एक तो खुला मैदान दे देती है, कंसिस्टेंसी होती है कि आप विपक्ष में लगातार जमीन पर दिखते रहिए। जीत हो सकता है थोड़े दिन बाद मिले पर दिखते तो रहिए, बोलते तो रहिए, मुद्दे तो उठाते रहिए। आप अपने अच्छे से अच्छे नेता जो हैं उनको साइडलाइन करते हैं, नतीजा होता है दूसरी जगह जाके वो ऐसे शाइन करते हैं कि आपके लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? खुला मैदान छोड़ रही है क्या आओ जीतो? नहीं, कांग्रेस अभी देखिए यह पोजीशन में आप आज बीजेपी को छोड़ दें तो लगभग सभी पार्टियों का यही हाल है कि चुनाव के बाद कोई एक्टिव नहीं रहता, जमीन पर कोई काम नहीं करता, संगठन को लेकर के बहुत काम नहीं किए जाते हैं। ये हर पार्टी की समस्या है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार 365 दिन जिसके यहाँ काम चलता है, तो कांग्रेस में भी वो रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी वहाँ एक्टिव हुई। उसने जब से गौरव गोगोई को भेजा और उसके बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा गई, वहाँ छटनी समिति बनी, एक जो टिकट तय करने के लिए जो कमेटी होती है। हालांकि पता नहीं उतनी छोटी जिम्मेदारी क्यों दी गई प्रियंका गांधी वाड्रा को, वो जितनी बड़ी नेता है और एक तो फ्री व्हीलिंग होती है, पता नहीं उस परिवार के सारे नेताओं की, उनको बांधा गया कि वहाँ आप टिकट तय करिए। तो वो टिकट तय करने की जिम्मेदारी दी गई। उसके साथ जितेंद्र सिंह वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, वो भी राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, राहुल गांधी के बहुत नज़दीक थे और जितेंद्र सिंह तो टीम तो कांग्रेस ने अपनी लगाई रखी है। प्रियंका गांधी टिकट बंटवारा कर रही हैं, प्रभारी के रूप में जितेंद्र सिंह चुनाव लड़वा रहे हैं, गौरव गोगोई वहाँ चेहरा बने हैं जो सबसे बड़ा चेहरा वहाँ हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये सब ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी स्थिति उनके अनुकूल इसलिए नहीं है। जो हम लोग पहले एक चर्चा कर ही रहे थे हम लोग इस बात को लेकर के कि परिसीमन कास्ट का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो कम्युनल जो कम्युनिटी का जो अलग अलग पोलराइजेशन है वहाँ, और ये जो हम लोग एक चीज़ खाली एक जो चैलेंजेस की हम लोग बात कर लें जो आ सकती हैं सामने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने, और कांग्रेस का एक जो चैलेंज था, कांग्रेस ने जो एक अलायंस बनाया, उस अलायंस में अपर आसाम में हम लोग को लग रहा था कि एक अगर अखिल गोगोई होते हैं तो वो इथनिक आइडेंटिटी उनकी बहुत मजबूत है और सीएए के खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो जेल भी रहे थे, चुनाव भी जीते। अगर अखिल गोगोई रहते इस अलायंस के साथ तो इनको अपर आसाम में कुछ फायदा मिलता, वो अभी नहीं मिलता दिख रहा है क्योंकि वो अलायंस में नहीं आए हैं। तो एक कांग्रेस के तो कई सीमाओं में, कई गड़बड़ियों में एक गड़बड़ ये भी हो गई कि उसका अलायंस पूरा ठीक तरह से नहीं बना। इथनिक आइडेंटिटी वाली जो बात है वो एक बीजेपी के सामने एक चैलेंज है। और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से सीएए का जब फैसला यहाँ से हो गया, पार्लियामेंट से कानून बन गया, उसके बाद उसके रूल नहीं बनाए गए, उसके नियम नहीं ड्राफ्ट किए गए और उसको रोक के रखा गया, कई बरस तक रुका रहा। अब जाकर के उसका रूल नोटिफाई हुआ, नियम उसके बने हैं। और उसका कारण यही था कि एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर इसको लागू करते हैं तो बांग्ला भाषी जो असमिया हैं उनकी आबादी बढ़ जाएगी और वो अहोम जाति जो और असमिया लोग हैं उनको लगता है कि हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो ये एक समस्या रही थी।